हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि केएलडी क्लासेस के माध्यम से समय समय पे ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी दी जाती है। इसके माध्यम से आप सभी को आज हम बात करेंगे रियलिटी ऑफ गुजरात एंड केरला मॉडल। कौन सा जो मॉडल है वो सफल रहा है भारत में। इसके साथ साथ कई देशों ने भी गुजरात मॉडल और केरला मॉडल को अपनाकर अपने देश में कोरोना वायरस को खत्म कर दिया। ऐसे में क्या भारत में कितना सफल हुआ ये मॉडल और कहां पे कमियां रह गई, इसको लेकर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। आज कोरोना वायरस के 6 महीने पूरे हो चुके हैं जब से ये शुरू हुआ, जब से पूरी दुनिया को पता चला हाँ अच्छा कोरोना वायरस कुछ होता है, लेकिन फिर भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इस तरह से बढ़ गए हैं कि कुल केसों की जो संख्या है इस समय 1 करोड़ से अधिक हो चुकी है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए। वहीं भारत देश में देखा जाए तो लगभग 5 लाख से प्लस हो चुका है। 5,29,000 केसेस भारत में अकेले आ चुके हैं। समय समय पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में आगरा मॉडल, भीलवाड़ा मॉडल, केरल मॉडल व गुजरात मॉडल की चर्चा बड़े ही जोरों शोरों से किया गया और अभी भी किया जा रहा, अभी भी इस नियम का पालन किया जा रहा। लेकिन आज हम फोकस करेंगे गुजरात मॉडल और केरल मॉडल। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गुजरात मॉडल क्या है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले गुजरात मॉडल क्या है। मॉडल स्टेट कहे जाने वाले गुजरात के स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति इन आंकड़ों से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मामलों के जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे ने कुछ सवालों के जवाब 31 मार्च 2018 तक के आंकड़े लोकसभा में पेश किए थे। वहीं से मैं डाटा के बारे में बात करूंगा। गुजरात के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 29% डॉक्टरों की कमी है। सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञों की 90% जगहें अभी भी खाली पड़ी हैं। गुजरात के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगभग 21% ही 24 घंटे काम होता है और बाकी जो हिस्से होते हैं उसमें 8 घंटे 10 घंटे जैसे होता है कि गांव के क्षेत्रों में लाइन की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कई और समस्याओं को देखते हुए बस सिर्फ 24 घंटे अगर देखा जाए तो सिर्फ 21% ही जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो कार्य करते हैं। सिर्फ लगभग 24% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ही ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था है। वहीं गुजरात के लगभग 52% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और वहीं 41% कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में स्टाफ के लिए अलग टॉयलेट तक की भी व्यवस्था नहीं की गई है। गुजरात सरकार के कमिश्नरेट कार्यालय में पब्लिक हेल्थ के एडिशनल डायरेक्टर और रूरल हेल्थ के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश वाघेला ने बताया कि गुजरात में एमबीबीएस डॉक्टरों की कमी नहीं है। इन्होंने बताया कि बाल रोग विशेषज्ञ और जैसे अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों की कमी हर स्तर पर है। ये हम मानते हैं कि जो आंकड़े पेश किए गए हैं लोकसभा में वो सही नहीं है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि जिस आंकड़े पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बात कर रहे थे वे भी लोकसभा में अगर बात किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो आंकड़ा सही ही होगा। तो तैयार तो हेल्थ सेक्टर के विशेषज्ञ ही करते हैं। तो ऐसे में अगर मान लिया कि मंत्री जी को गलत डाटा प्रोवाइड किया गया तो गलत ही बोलेंगे। तो इसमें गलती किसकी थी, क्या जिसने डाटा को तैयार किया या जिसने बोला था, ये आप इस वीडियो के नीचे बताएंगे। गुजरात राज्य में अगर बात किया जाए कि जो स्वास्थ्य सेवा है वो किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है गांव सेक्टर में, जो रूरल एरिया है, तो इसको 3 एरिया में बांटा गया है। जैसे पहला है आपका सब सेंटर, दूसरा है जिसके नाम से जानते हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर पीएचसी जिसे हम जानते हैं, ये तीसरा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। 3000 से अगर किसी भी क्षेत्र में या जैसे गांव के आसपास का 3000 से लेके 5000 के बीच में अगर लोग रहते हैं, वहां की आबादी ऐसी है तो वहां पे सब सेंटर खोले जाते हैं। ये गुजरात की बात किया जा रहा है क्योंकि हर राज्यों में स्वास्थ्य के सेक्टर में देखा जाए तो अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम कानून और अलग अलग ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। 20,000 से लेकर 30,000 तक के लोगों के लिए पब्लिक हेल्थ सेंटर ये लगभग हर जिले में होता ही होता है। और जब आबादी किसी भी स्थान की 1 लाख से अधिक हो जाती है तो वहां पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया जाता है। गुजरात स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मार्च 2020 तक गुजरात में 1477 पब्लिक हेल्थ सेंटर हैं, 348 सब सेंटर व 2153 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण इलाकों में 30,000 की जनसंख्या पर एक पब्लिक हेल्थ सेंटर है जहां से रेफर कर मरीज को कम्युनिटी सेंटर भेजा जाता है। बीमारू कहे जाने वाले बिहार राज्य में भी गुजरात से ज्यादा पब्लिक हेल्थ सेंटर है। इस बात की पुष्टि नीति आयोग के मुताबिक 2013 और 14 में जो सेशन होता है उसके बीच में जो डाटा जारी किया गया था, बिहार में 2013 और 14 के सेशन में 1883 पब्लिक हेल्थ सेंटर थे, जबकि गुजरात में आज अगर मार्च 2020 तक के आंकड़े देखा जाए तो 1447 पब्लिक हेल्थ सेंटर है। बिहार से तुलना किया जाए तब भी 436 कम है और बिहार का आज देखा जाए तो लगभग 2000 से अधिक
पब्लिक हेल्थ सेंटर हो चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमों के अनुसार अगर देखा जाए तो आबादी और डॉक्टरों का जो अनुपात होता है तो वह 1:1000 अर्थात 1000 की आबादी पर कम से कम एक डॉक्टर होना ही चाहिए। ये पूरे विश्व की बात किया गया है, ये नहीं कि सिर्फ भारत के लिए बात किया गया है, हर देशों में यही होना चाहिए। अखबार डीएनए ने सीएजी के आंकड़ों से सितंबर 2018 में एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें कहा गया था कि गुजरात में यह जो अनुपात है 1:1000 होना चाहिए, ये 1000 न होके 1:2092 अर्थात गुजरात में लगभग 2100 लोगों पर एक डॉक्टर प्रेजेंट टाइम में है। इसी प्रकार गुजरात के कुछ जिले जैसे और देखा जाए दाहोद में 45,000 लोगों पर एक डॉक्टर, छोटा उदयपुर में 31,000 लोगों पर एक डॉक्टर, जामनगर में 22,000 लोगों पर एक डॉक्टर है 2018 के सितंबर के अनुसार डाटा के अनुसार। राज्य के 33 जिलों में महिला स्वास्थ्य कर्मियों की निर्धारित संख्या कितनी है, कितने पदों पर नियुक्ति होना बाकी है, इसके बारे में किसी भी मंत्री या विधायक को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि विधायक ललित कागधारा ने यह सवाल विधानसभा में पंचायत मंत्री से पूछा था। इसके जवाब में बताया गया कि राज्य में 10,613 महिला स्वास्थ्य कर्मी के पद हैं, जिनमें से 30 जून 2019 तक 2,990 अर्थात 3,000 पद खाली पड़े हैं। राज्य में मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर की संख्या के बारे में विधायक प्रवीण मुसंडियो के एक सवाल पर पंचायत मंत्री, यही जो पंचायत मंत्री है, इन्होंने ही जवाब दिया था कि राज्य में इस पद पर लगभग 9,257 हेल्थ वर्कर होने चाहिए, लेकिन 30 जून 2019 तक 1,794 पोस्ट को भरना बाकी है। लेकिन डॉक्टर प्रकाश वाघेला, जिनके बारे में अभी हमने पहले ही बात किया था, उनके अनुसार महिला स्वास्थ्य कर्मियों की निर्धारित संख्या में से 8,503 पद भरे हुए हैं। वे कहते हैं कि जो पद खाली है वो नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए भर दिए जाएंगे, जैसे पूरे देश में जो चल ही रहा है, और इन पर स्वास्थ्य कर्मियों को 11 वर्ष के लिए करार किया जाता है। विधानसभा के 14वें सत्र में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने कहा था कि प्राथमिक और कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्रों पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड नहीं बल्कि गुजरात पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड लागू होने का निर्णय लिया गया है। हालांकि गुजरात पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड क्या है, इसके बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो आपको कोई भी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई है। इसी के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गुजरात के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर नीलम पटेल से संपर्क करने पर इन्होंने बताया कि जो मानक है, जैसे जो मानक तय किया गया है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, वही सारे मानक गुजरात पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड है, इसलिए इनके वेबसाइट पर कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं की गई है। आप सभी को जानकारी होनी ही चाहिए कि ग्रामीण इलाकों के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था और इसके लिए इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड तय किए गए थे। इसमें अलग अलग राज्यों के मुताबिक फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, लेकिन कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड का पालन करके स्वास्थ्य के अच्छे मानदंड सेट करने चाहिए। यहाँ पर यह भी हम बात करेंगे कि गुजरात का जो स्वास्थ्य का बजट है वो कितना है इस वर्ष का। इस बार के गुजरात के बजट में 2,17,287 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है पूरे एक वर्ष का, वित्तीय वर्ष का। इसमें से अगर देखा जाए तो 11,225 करोड़ रुपए का आवंटन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए किया गया है। ये गुजरात की बात की जा रही है, अर्थात अगर इसे हम परसेंटेज में बदलें तो लगभग 5% खर्च किया गया है पूरे बजट का हेल्थ सेक्टर पे। बताया तो ये भी गया है कि इसके पहले कई बार बजट में इससे भी कम राशि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन राशि आवंटित होने के बाद भी उसे खर्च भी करना पड़ता है। जैसे जेब में आपके पास पैसा हो लेकिन आप उसे खर्च ना करें तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। इस प्रकार गुजरात से मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की हालत में सुधार दिखता ही नहीं है, जो बताता है कि इस मामले में खर्च ही नहीं हुआ, सिर्फ बजट ही जारी होता है। गुजरात के सिर्फ 5.77% डॉक्टर ही रजिस्टर्ड हैं। जुलाई महीने में विधानसभा में पेश किए गए आंकड़े के अनुसार भारत देश में अगर देखा जाए तो 11 लाख डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं। ये इस साल की बात, क्योंकि अभी तो जुलाई आया नहीं है, ये पिछले 2019 का ये डाटा है, जिसमें बताया गया था कि भारत में लगभग 11 लाख जो हैं डॉक्टर वो पूरे देश में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 66,944 डॉक्टर गुजरात राज्य के हैं जो रजिस्टर्ड हैं। इस संख्या के साथ गुजरात देश में 7वें स्थान पर है डॉक्टरों के मामले में, जबकि पहले स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है। डॉक्टरों ने अभी हाल ही में एक विद्रोह किया था या इस तरह से अपना धरना प्रदर्शन दिया था, जिसमें कहा जा रहा था कि डॉक्टर गांवों में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। ये गुजरात राज्य की बात की जा रही है, लेकिन सच तो ये है कि गुजरात के प्राथमिक और सामूहिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की जगह खाली पड़ी है।
सरकार वहां पर नियुक्तियां नहीं कर रही है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर गांव नहीं जाना चाहते। गुजरात के युवाओं ने हाल ही में जो आंदोलन किया था उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था सरकारी अस्पतालों में खाली जगहों को भरने का था। अगर युवा गांव नहीं जाना चाहते तो वे ऐसे आंदोलन क्यों करते, आप भी सोच सकते हैं। अगर एक बार मान भी लिया जाए कि युवा जो डॉक्टर हैं वो गांव में प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं, तो महिला स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य हेल्थ वर्कर की पोस्ट का क्या हुआ जो कई वर्षों से खाली पड़ी हैं? ये जगहें सरकार क्यों नहीं भरती? आप सभी को जानकारी होनी ही चाहिए कि पिछले वर्ष ही अगस्त के महीने में गुजरात सरकार ने घोषणा की थी कि MBBS डॉक्टर को 1 वर्ष ग्रामीण इलाके में प्रैक्टिस करना ही होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे 20 लाख रुपए की पेनल्टी भरनी ही होगी। ऐसा आप जाके पूरा विस्तार से पढ़ सकते हैं, जो गुजरात की वेबसाइट है हेल्थ सेक्टर आप डालेंगे वहां पे आ जाएगा पूरी तरह से कि कैसे कैसे क्या करना है। 2013 की समाचार एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट में CAG रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि गुजरात में डॉक्टर्स और आधुनिक उपकरणों की कमी के कारण से अस्पतालों के हालात बहुत ही खराब है और कुछ केस में विशेषज्ञ डॉक्टर की जगह पर तकनीकी कर्मचारी मरीजों को ऑपरेट करते हैं। आप जाके देख सकते हैं कि जो लोकल अस्पताल होते हैं या प्राइवेट मान लीजिए या जो गवर्नमेंट ही होते हैं, जो छोटे लेवल पे बने होते हैं, वहां पे जो नर्स होते हैं वो पूरे डॉक्टर का काम करते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही बड़ी स्थिति कह सकते हैं कि गड़बड़ है, चाहे वो गुजरात की बात किया जाए या पूरे देश की बात किया जाए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे केरला मॉडल, और यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि जब हम केरला मॉडल के बारे में बात करेंगे तो बीच बीच में गुजरात का नाम आता रहेगा, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जहां पे हम दोनों को एक साथ ही तुलना कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट में अलग नहीं कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना से निपटने के लिए केरल मॉडल का उदाहरण दिया जा रहा है। ये आज से नहीं दिया जा रहा है, कोरोना वायरस शुरू हुआ उसके बाद से, क्योंकि आप सभी को जानकारी भी होनी चाहिए कि कोरोना वायरस का केस है सबसे पहले केरल राज्य में ही आया था। अगर भारत देश की मैं बात कर रहा हूं, केरल ने पंचायत मॉडल अपनाया है। केरल का पंचायत नेटवर्क बहुत ही मजबूत है और इस कारण से जिम्मेदारियां सरपंच को दी गई है। ऐसे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपने आप एक्टिव हो जाता है, लेकिन गुजरात में ये जिम्मेदारियां बड़े अस्पताल संभाल रहे थे और आज भी संभाल रहे हैं। इसलिए अगर गुजरात राज्य और यहाँ पे अगर कोई केरल में दोनों में तुलना किया जाए, केसेस के बारे में तुलना किया जाए, तो आपको कई बातें यहाँ पे स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे बताया गया है कि देखिए, जैसे गुजरात राज्य यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो कुल मिलाकर 30,000 से अधिक केसेस आ चुके हैं। वहीं आपका जो केरल राज्य है यहाँ पे सबसे पहले भारत में केसेस आए थे, उसके बाद भी यहाँ पे सिर्फ 4,000 केसेस आए हुए हैं। विदेशों से जो कांटेक्ट की बात किया जाती है कि गुजरात के लोग विदेशों में भी रहते हैं, व्यापार अधिक करते हैं, उसी तरह से केरल की भी वही स्थिति है। तो इसमें हम ये नहीं तुलना कर सकते हैं कि गुजरात के राज्य के लोग विदेशों में अधिक रहते हैं या व्यापार अधिक करते हैं, केरल की कम करते हैं। दोनों ही राज्यों की एक ही समानता है कि अधिक से अधिक व्यापार जो होता है वह विदेशों में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केरल के गांव व शहर में उतना बड़ा अंतर नहीं है जितना कि भारत के अन्य राज्यों में है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझा जाए, उत्तर प्रदेश में तो कई गांव ऐसे आपको मिल जाएंगे जो शहरों से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसे में समस्या कम होने के बजाय बढ़ ही जाती है। कई बार आप सुनते हैं कि किसी की जैसे डिलीवरी केसेस आ जाता है तो उसे साइकिल पे या रिक्शे पे लेकर या ठेले पे ले जाकर वह वहां पे डिलीवरी कराता है, या किसी को चोट लग जाती है। तो ऐसे में ये बहुत ही स्थिति गड़बड़ होती है कि शहर और जो गांव के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो जितना कम होगा प्रॉब्लम उतनी ही कम होगी, जितना दूरी उतनी ही प्रॉब्लम और अधिक होता है। गुजरात में डॉक्टर व अन्य स्टाफ की कमी है, ये सभी को पता है, पहले हमने डाटा के बारे में बात किया था। ऐसे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरोना से कैसे लड़ते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जब डॉक्टर ही कम रहेंगे, नर्स भी कम रहेंगे, अस्पताल भी कम रहेंगे, हर चीज कम रहेगा, तो आप कैसे लड़ पाएंगे बीमारी से? ये तो आप भी आराम से इस पर दिमाग लगा सकते हैं। अगर देखा जाए तो केरल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़ी आशा वर्कर ने बड़ी भूमिका निभाई है। संक्रमितों की पहचान करना, उन्हें सलाह देना, संक्रमितों को क्वारंटाइन में रखना जैसे काम उन्होंने ही किए हैं। और वही गुजरात में आशा वर्कर्स और जो फ्रंट लाइन में होते हैं, जो सबसे पहले लड़ाई करते हैं, जैसे चेक करते हैं, पूरी तरह से व्यवस्थाएं करते हैं, वर्कर को कोरोना से बचने के लिए प्रोटेक्शन किट भी मुहैया नहीं कराई गई है। गुजरात के बड़े शहरों में आज भी सरकारी अस्पतालों में भी जरूरत के मुताबिक जो PPE किट होता है, जो डॉक्टर के पास होना चाहिए, वह किसी भी के ऐसा इलाज कर रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस का जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी जांच पड़ताल कुछ भी करता है तो उसके पास PPE जो किट होते हैं उसके अंदर कई और चीज होती है, ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, हर चीज उसके पास होने ही चाहिए। तो अगर शहरों में ऐसा नहीं हो पा रहा है तो बाकी जगहों या शहरों के बारे में, जो छोटे छोटे शहर होते हैं
वहां पे आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। यह भी समझना जरूरी होगा कि महामारी से निपटने की तैयारी तब नहीं होनी चाहिए जब महामारी आ जाए कि अब हमको पता चला अच्छा ऐसा हो जाए, तो ये तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। केरल में रातों रात कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि 1 साल या 2 साल के अंदर कुछ भी हो गया जिसके कारण से आज हम केरला मॉडल की हर देशों में बात की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे बहुत ही पहले से हर सरकारों ने ऐसे जो हेल्थ सेक्टर है उस पर बजट पे अधिक ध्यान दिया, इसीलिए आज वो सबसे सफल माने जा रहे हैं। केरल राज्य का 2020 और 21 का वार्षिक बजट के बारे में बात किया जाए तो करीब 1,44,265 करोड़ का इनका वार्षिक बजट रहा है, जिसमें से 7,856 करोड़ रुपए का खर्च हेल्थ सेक्टर पर किया गया है। परसेंटेज में आप चेंज करेंगे तो लगभग 5.5% आएगा। इतना ही खर्च तमिलनाडु राज्य भी करता है। तो ये 2 राज्य है जैसे केरल और तमिलनाडु, ये हेल्थ सेक्टर पे भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक खर्च करते हैं। नीति आयोग के द्वारा जारी स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार किए गए राज्यों के कार्यों में अगर देखा जाए, कार्यों के आधार पर आकलन किया जाए तो केरल राज्य सबसे पहले स्थान पर रहा, वहीं गुजरात राज्य को चौथा स्थान मिला था। ये 2019 में नीति आयोग के माध्यम से ये डाटा जारी किया गया था। कहा जाता है कि राज्य के विकास में राज्य सरकार की बड़ी भूमिका होती है, जैसे अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टी की सरकार होती है। जैसे केरल में अगर देखा जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कई बातें और स्पष्ट होंगी, आपको भी कई यहाँ चीजें ऐसी बातें समझ में आएंगी, अच्छा हाँ ऐसा भी हो सकता है। जैसे केरल में 2016 में मई से ही पिनराई विजयम सीएम है, जो न तो बीजेपी पार्टी से हैं और ना ही कांग्रेस से, बल्कि इनका अलग ही एक तरह से पार्टी के रूप में है, वह है कम्युनिस्ट पार्टी से है। इसके पहले की अगर सरकारों को देखा जाए, केरल राज्य की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके पहले की जो सरकार थे इस राज्य में ओमान चांडी सीएम थे, जो कांग्रेस पार्टी से थे, रहने वाले थे, वहां से बिलोंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी हेल्थ सेक्टर पर ध्यान सभी सरकारों की तरह से इन्होंने भी दिया। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि केरल राज्य में एक क्रम बनाया है कि किस सेक्टर में कितना खर्च करना है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, बीजेपी की हो या किसी अन्य पार्टी की हो, लेकिन हेल्थ सेक्टर पे खर्च करना ही है तो करना ही है। वहीं गुजरात राज्य के बारे में बात करें तो गुजरात में 1998 के बाद से हमेशा ही बीजेपी की सरकार बनी है, कोई भी बना हो, चाहे वो मोदी जी हो, आनंदीबेन पटेल हो या इस समय जो सीएम है गुजरात के विजय रूपानी, सभी बीजेपी पार्टी से। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1998 से 2020 और आगे अभी तो चलेगा ही चलेगा, तो लगभग 22 सालों से यहाँ पे सिर्फ बीजेपी पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी जो स्थितियां हैं वो देश के अनुसार या राज्य के अनुकूल नहीं है। तो ऐसे में ये बहुत ही बड़ी स्थिति या बहुत ही गड़बड़ स्थिति मान सकते हैं। तो ये था हमारा आज का रियलिटी आप गुजरात मॉडल एंड जो आपका केरला मॉडल है। कौन सा मॉडल आपको अच्छा लगा, किस मॉडल में और कमियां हैं, वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जल्दी आप सभी के लिए लाऊंगा ग्राउंड रिपोर्ट या ऐसे और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसी प्रकार से बने रहे। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं। और जो भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए या आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होगा वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।